क्वेश्चंस करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल इज अ टाइप ऑफ फोटो कंडक्टिव डिवाइस, फोटो एमिसिव डिवाइस, फोटोवोल्टिक डिवाइस और इलेक्ट्रोमोटिव डिवाइस। सोलर सेल इज अ टाइप ऑफ फोटोवोल्टिक डिवाइस। व्हाई? देखिए सोलर सेल क्या करती है, जो सोलर सेल्स होती है, ठीक है, ये क्या करती है, दे कन्वर्ट द सन्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी मतलब कि जो सन से आई हुई एनर्जी है, दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सोलर सेल्स किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन, कैडमियम टेल्यूराइड CdTe एंड कॉपर, इंडियम, गैलियम सेलेनाइड, ठीक है, गैलियम सेलेनाइड, इन सब से बना होता है। वर्किंग प्रिंसिपल सोलर सेल का फोटोवोल्टिक इफेक्ट ही होता है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मटीरियल व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट। सोलर सेल क्या होता है कि ये इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट। तो जो कॉमन सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सोलर सेल होता है, इसकी मेन फीचर यही होता है कि इट कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 0.6 वोल्ट, इतनी ही ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेट करता है। अब देखिए फोटो कंडक्टिविटी क्या होती है। इट इज अ फिनोमिनन वेयर द एक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग फ्रॉम अ सीन ऑन द टारगेट वेरीज द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी मटेरियल or when the light is falling from a scene on the target, then it just changes the conductivity of the material. Photo emissive cell क्या होता है कि it makes use of photoelectric effect. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करता है। वेयर लाइट सेंसिटिव सरफेसेस जो होती हैं, दे गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती हैं व्हेन स्ट्रक बाय लाइट। व्हेन स्ट्रक बाय लाइट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल होता है जनरेटेड बाय आइदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। तो ये आपका क्वेश्चन था कि सोलर सेल इज अ टाइप ऑफ फोटोवोल्टिक डिवाइस विच हैज the effect of producing electricity by a material when it is exposed to light, and the single junction silicon होता है। ये क्या होता है? एक single junction silicon solar cell, a single junction silicon solar cell जो होता है, it can produce a maximum open circuit voltage of 0.5 to 0.6 volt. Next question है, which of these statements are correct? Negative feedback in an amplifier increases gain. When voltage feedback negative is applied to an amplifier, its input impedance increases, or when voltage feedback is applied to an amplifier, its output impedance decreases. देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें दो ऑप्शन सही है। When voltage feedback is applied to an amplifier, its input impedance increases, and when voltage feedback is applied to an amplifier, its output impedance decreases. ठीक है। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है आपका? जो आपका ये नेगेटिव फीडबैक होता है, इट रिड्यूसेस द गेन ऑफ सिस्टम। इट रिड्यूसेस द गेन ऑफ सिस्टम ऑफ बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। वोल्टेज गेन जो होगा इट विल बी डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। हमेशा नेगेटिव फीडबैक गेन को रिड्यूस करता है। वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि टेल्स अस दैट इनपुट ऑफ द सिस्टम, कि जो इनपुट है सिस्टम का, इनपुट ऑफ सिस्टम ये डिक्रीज में आएगा। इनपुट ऑफ द सिस्टम इज सीरीज कनेक्टेड with the feedback loop and series connection corresponds to increased impedance. जब भी हम नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक की बात करते हैं तो जो इनपुट ऑफ सिस्टम होता है इट इज सीरीज कनेक्टेड विद फीडबैक लूप। ये फीडबैक लूप के साथ सीरीज कनेक्टेड होता है। ठीक है। एंड सीरीज कनेक्शन से क्या होता है? corresponds to increased impedance. Therefore input impedance will be increased by a factor of 1 plus a beta. मतलब ये Z इनपुट 1 प्लस ए बीटा से इंक्रीज करता है। ठीक है। इनपुट इज सीरीज कनेक्टेड विद द फीडबैक लूप एंड सीरीज कनेक्शन से मतलब इंक्रीज इम्पीडेंस। ठीक है। और
नेगेटिव फीडबैक ऑन द आउटपुट इम्पिडेंस की अगर हम बात करें तो फॉर वोल्टेज फीडबैक इट कुड बी आइदर सीरीज और पैरेलल, तो क्लोज लूप इम्पिडेंस। तो इसमें जो आपका ये आउटपुट इम्पिडेंस को डिक्रीज करता है, दैट मीन्स जो आपका ZOF है दिस इज इक्वल टू Z0 बाय 1 प्लस A बीटा। तो नेगेटिव फीडबैक है, वोल्टेज फीडबैक है, नेगेटिव है, तो इसका इनपुट सीरीज कनेक्टेड है फीडबैक लूप से। सीरीज का मतलब इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीज करता है और आउटपुट इम्पिडेंस डिक्रीज करता है। तो इसलिए इसके जो दो ऑप्शन सही होंगे वो केवल 2 और 3 होंगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेस, आंसर इज एक्टिव एंड यूनिलेटरल। कैसे? देखिए अब वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का सिंबल या तो ऐसा होता है प्लस माइनस, या ऐसे होता है AC वोल्टेज अगर ये हो गया और ये DC वोल्टेज हो गया। तो वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल डिवाइस हुज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इसका वोल्टेज जो है कांस्टेंट है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसको हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं जिसका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इसका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट, ये एक एक्टिव एलिमेंट होता है, मींस इट सप्लाइज एनर्जी टू द लोड। एंड यूनिलैटरल मींस कि इट सप्लाइज एनर्जी इन वन डायरेक्शन ओनली। यूनिलैटरल का मतलब होता है इट सप्लाइज एनर्जी इन वन डायरेक्शन ओनली। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है इट सप्लाइज एनर्जी टू द लोड, इट सप्लाइज एनर्जी टू लोड। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही था। ओके, तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव होता है, दैट मीन्स एनर्जी गिविंग डिवाइस होता है, इट सप्लाइज एनर्जी टू द लोड। एंड यूनिलैटरल मीन्स इट सप्लाइज एनर्जी इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर। आपका हेक्साडेसिमल नंबर है 4DF, इसको हमें किस में चेंज करना है? ऑक्टल में। देखिए ये आपका हेक्साडेसिमल है, ठीक है, इसका बेस 16 है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 0 1 2। पहले तो हमें इसको बेस 10 में चेंज करना होगा। ठीक है, पहले इसको हमें किस में चेंज करना होगा? डेसिमल में। डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, जब आप ये करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 4 इंटू 256 13। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 16 इज हाउ मच? इट इज 208। ठीक है, 280 होगा ना, 16 3 जा 48, 4 कैरी, 61 जा 16, यस, एंड प्लस 50, तो कितना हो गया? 1247 बेस 10। अब इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है, तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1247 बेस 10 को हमें किस में चेंज करना है? ऑक्टल में। तो 1247, ठीक है, डिवाइड बाय 8। पहले तो आप डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 4 हो गया, फिर 44, 8 5 जा 40, 47, 8 9 जा 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 8 ये भी 155। तो 155 तो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया इसमें? पहला क्वेश्चन आया 155 और रिमाइंडर क्या आया? 7। अब दूसरी बार फिर 155 डिवाइड बाय 8 करेंगे, 8 2 जा 8 1 जा 8, 7 देन 5, 8 9 जा 72, यही आया 3। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो 19 आएगा और जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका तीसरा आ रहा है 19 डिवाइड बाय 8, 8 3 जा 8 2 जा 16, तो यानी कि क्वेश्चन 3 क्या आया? 2 एंड रिमाइंडर क्या आया? 3। तो यहाँ पे आप देखिए जब ये चलेगा तो कैसे चलेंगे? यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 7 है। ओके, तो हाँ, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, तो ये कैसे जाएगा? रिमाइंडर 3 3, सॉरी एक मिनट, ये आपने बोला ना 2, एक मिनट,
अगर मैं थोड़ा सा गलती हो रही है, रुकिए, ये 1247, अगर मैं इसको अब ऐसे करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया 155, रिमाइंडर क्या आया 7, देन अगेन क्वेश्चन क्या आया 19, राइट, एंड रिमाइंडर क्या आया 3, अगेन क्वेश्चन क्या आया 2 और रिमाइंडर क्या आया 3। तो यहाँ पे ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना, तो ये आप इसको कैसे लिखोगे, ये आया 2337, तो आंसर क्या आएगा 2337 बेस 8, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल का, गिवन दिस मच, ये आपको क्वेश्चन दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 135 बेस x प्लस 144 बेस x इज इक्वल टू 323 बेस x, राइट, तो मैं इसको लिखूंगी 012, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस अगेन यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, यही होगा ना। एंड सेम इक्वेशन अप्लाइज टू राइट हैंड साइड, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक ये बन गया, दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही होगा। अब इसको सॉल्व करिए, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर, 2x minus 6x is minus 4x and 3 minus 9 is 6, यही हुआ ना 2x, एक मिनट, am I right, यहाँ पे मैंने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो 4 प्लस 3 तो कितना होता है, ओ सॉरी ये आपका 7 आया, ये 7 था, तो 2 माइनस 7 इज हाउ मच 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसके वो निकालेंगे फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, x of x minus 6 plus 1 of x minus 6, which implies x plus 1 and x minus 6 equal to 0, x is equal to minus 1, x is equal to plus 6, तो रेडिक्स के नॉट बी नेगेटिव, तो x minus 1 नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू 6 आए, तो आपका आंसर क्या आया 6 आया, राइट। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन था कन्वर्ट हेक्साडेसिमल, अच्छा था क्वेश्चन। जब भी हम किसी भी बेस 10 को ऑक्टल में, बाइनरी में, हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी बेस 5 में, तो हम हमेशा डेसिमल में उसका डिवाइड करते हैं, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द लॉजिकल इनपुट्स टू द फॉलोइंग सर्किट, इट इज एट लो पोटेंशियल, अगर ये लो पोटेंशियल पे मान लीजिए 0 है, देन देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, तब यहाँ पे नो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस बेस एमीटर जंक्शन, कोई भी ये क्या है, एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, अगर ये लो होगा तो ये ऑन नहीं होगा ना ट्रांजिस्टर, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर एंड देयरफॉर इसका जो आउटपुट होगा, पूरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो आउटपुट के क्रॉस आ जाएगा, दैट मीन्स जो आपका आउटपुट होगा वो हाई होगा। सिमिलरली कॉमन एमीटर में अगर इनपुट हाई पोटेंशियल पर हो, अगर ये हाई पे हो, देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप, तब VBE कुछ इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा across base emitter junction and current will flow through the transistor, current ट्रांजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, current will flow, ठीक है, सैचुरेशन में जाएगा और इसीलिए लो पोटेंशियल होगा, जो आउटपुट होगा वो आपका लो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सर्किट है आपका, अब इस केस में हमें दो इनपुट्स दिए A एंड B, तो यहाँ पे A एंड B क्या है, दो ट्रांजिस्टर्स है एक्चुअली Q1 Q2, इनमें दो इनपुट्स लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जैसे हमने इस नोड को मान लिया N और इस नोड को मान लिया M, तो यहाँ पे जो N है, N पे क्या वैल्यू आएगी, ये जो N है इसमें क्या वैल्यू आएगी, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो N नोडल पॉइंट है, इस नोडल पॉइंट पे मतलब व्हाट विल बी द आउटपुट, 0 0 होगा तो आउटपुट हाई होगा, क्योंकि मैंने बताया जब A लो होगा तो आउटपुट विल बी हाई, 0 1 होगा तब क्या होगा,
तब भी ए तो एक इनपुट तो लो ही है, तब भी हाई होगा। 1 0 होगा तब भी हाई होगा। 1 1 होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली ये बार ए बी था, इसकी वैल्यू थी बार ए बी। ठीक है, मतलब कि ये अगर 0 0 0 1 है एंड गेट में, तो ये बार ए बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो x है आपका आउटपुट x, यहाँ से ये x में कैसे जाएगा, यहाँ पे इसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0 1। तो x की वैल्यू जो होगी वो ए बी। देखिए कैसे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रांजिस्टर है, राइट, यहाँ पे ये ग्राउंड में है, यहाँ पे ये ए इनपुट है और यहाँ पे ये +5 वोल्ट है। तो y की वैल्यू क्या होगी, इट विल एक्ट एज इन्वर्टर। कोई भी ट्रांजिस्टर जो है वेयर एमीटर इज ग्राउंडेड, तो ये इट विल एक्ट एज एन इन्वर्टर। तो y की वैल्यू ए बार। तो इट कैन नॉट बी नॉट और एंड बिकॉज द आउटपुट इज इन्वर्जन ऑफ इनपुट। ये ना तो नॉट हो सकता है, नॉट एंड नैंड कैन नॉट, कांट बी हैपन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज आउटपुट इज इन्वर्जन। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और ट्रांजिस्टर बनाया, जैसे 2 ट्रांजिस्टर बना दिए सीरीज में, राइट। एक मैंने बनाया, एक में इनपुट बी लगाया, एक में इनपुट ए लगाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज दी +5 वोल्ट। तो आउटपुट क्या आएगा, ये आपका ग्राउंड था, आउटपुट क्या आएगा बार ए बी। आउटपुट क्या आएगा बार ए बी। तो नैंड गेट में क्या है कि क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, आउटपुट विल बी मल्टीप्लाइड, लेकिन ये इन्वर्टर का काम करेगा तो ये बार ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ए बी रखा, यहाँ ए डॉट बी आया और यहाँ बार ए बी आया, राइट। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 और बार ए बी 1 1 1 0। तो ये नैंड है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं मार्कर चेंज करूं तो यहाँ पे आप देखिए ये ए था, जब ये लो होगा तब आपका नो बेस वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर, तो वी आउटपुट आपका हाई होगा क्योंकि वीसीसी पूरा इसमें जाएगा इधर इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, वीसीई ये हाई हो जाएगा। जब ये लो हाई होगा ए इनपुट, तो वीबी के क्रॉस कुछ वोल्टेज 0.7 वोल्ट करंट फ्लो करेगी, तो आउटपुट 0 हो जाएगा क्योंकि वो सैचुरेशन में आ जाएगा। तो यानी कि कोई भी जब एक भी इनपुट इसमें 0 होगा तो आपका आउटपुट हाई होगा। आउटपुट हाई होगा तो ये एंड पॉइंट पे हाई होगा, फिर ये अगेन इधर जा रहा है तो ये इन्वर्टेड इसका आउटपुट शो करेगा। इसीलिए x की वैल्यू क्या आएगी ए बी। ठीक है, यहाँ पे 2-4 ऑप्शंस थे, जैसे मैं लिख भी देती हूँ। जैसे इसमें ये वाला था x इज इक्वल टू बार ए बी, x इज इक्वल टू बार ए प्लस बी एंड x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ रेगुलेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर इफ नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज इज दिस मच। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, क्या करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, रुके रुके, इसको हम बोलेंगे थैंक यू।